हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन शब्द लेटिन भाषा के शब्द एजुकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप और टू नरिश। मीन्स एक बच्चे की अपब्रिंगिंग करना विद प्रॉपर केयर एंड विद प्रॉपर नरिशमेंट। एजुसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। मीन्स बच्चे की इनर क्वालिटीज को, एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को बाहर निकालना और उनको विकसित करना। एजुकेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। मीन्स एक ऐसी एक्सटर्नल प्रोसेस जो इम्पोज की जाती है बच्चे की एबिलिटीज को डिवेल्प करने के लिए थ्रू वेरियस टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। एड्यूको से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का मतलब है आउट ऑफ, ड्यूको का अर्थ है टू लीड। मीन्स जो बच्चे की इनर कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उनको बाहर निकालना, चाहे वो एबिलिटीज उसके माइंड से रिलेटेड हैं, बॉडी से रिलेटेड है या फिर सोल से रिलेटेड है। इट मीन्स एजुकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम बच्चे की इनर क्वालिटीज को, एबिलिटीज को बाहर निकालते हैं और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड। बच्चे की जो बेस्ट इनर क्वालिटी है उसको बाहर निकालना, चाहे वो उसकी मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, चाहे फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है या फिर सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। उसके माइंड में एग्जिस्ट कर रही है, उसकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है या फिर उसकी सोल में एग्जिस्ट कर रही है, उन सबको क्या करना? बाहर निकालना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। कि जो ऑलरेडी आदमी के अंदर, मैन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को क्या करना? जानना। लाइक फायर इन अ पीस ऑफ फ्लिंट, कि जैसे एक पत्थर के अंदर आग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सिमिलरली जो नॉलेज है वो हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पहले से ही एग्जिस्ट करती है। जो सुझाव हैं वो क्या करेंगे? सिर्फ एक फोर्स का काम करेंगे उस नॉलेज को बाहर निकालने के लिए। एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो एक पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनने के लिए, खुद के एम्स को फुलफिल करने के लिए। इट मीन्स एजुकेशन क्या करती है? कैपेबल बनाती है एक पर्सन को सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, जो उसकी इनर क्वालिटीज हैं उनको बाहर निकालने के लिए, जो नॉलेज उसके माइंड में एग्जिस्ट कर रही है उस नॉलेज को जानने के लिए। नेक्स्ट है एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। एजुकेशन एक डिसिप्लिन के रूप में। एजुकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब क्या था? नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच जो टीच की जाती है हायर एजुकेशनल लेवल पर। तो जब हम एजुकेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं तो इट मीन्स उसकी खुद की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, थ्योरीज हैं, जिनका मेन फोकस होता है बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं हायर एजुकेशनल लेवल पर। लाइक हम कोर्सेज करते हैं बीएड, जिसमें हम ये सीखते हैं कि बच्चे को हम कैसे टीच कर सकते हैं। एमएड, एमए एजुकेशन, ये सारे के सारे कोर्सेज क्या हैं? एजुकेशन डिसिप्लिन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम एजुकेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ते हैं। और इसका मेन एम क्या होता है? ये जानना कि बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर क्या है, बच्चा कैसे लर्न करता है, कैसे हम टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। मीन्स एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन जब हम बात करते हैं तो उसका मेन फोकस होता है बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर और हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। एजुकेशन की एक डिसिप्लिन के रूप में क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले है इट हैज वेल डिफाइंड फंक्शंस। इसके जो फंक्शंस हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं। मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, पॉलिसीज हमें पहले से क्लियर कट बताई जाती हैं, पर्पस होते हैं, टीचिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, इवेल्युएशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मीन्स ये सारे का सारा क्या है? हमारे पास क्लियरली डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है। और ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारी कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर।
एजुकेशन जब एक डिसिप्लिन के रूप में कार्य करता है तो इसका जो नेचर है वो कौन सा है, इंटरडिसिप्लिनरी। मीन्स इसको हम इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ते, इसको हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। इसमें हम फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। तो जब हम एजुकेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ रहे हैं और उसी के साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स भी कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स इसका जो नेचर है वो कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी। बीएड हम कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कर रहे हैं, जो किससे रिलेटेड है, साइकोलॉजी का एक पार्ट है। थिंकर्स हम पढ़ते हैं, किसका पार्ट है, फिलॉसफी का पार्ट है। तो इट मीन्स इसका नेचर कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन फोकस क्या होता है, बच्चे की मेंटल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट्स को समझना। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, बच्चे के विचारों को समझना, कैसे हमने करिकुलम डिजाइन करना है, कैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। एजुकेशन को जब हम एक डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, थियोरेटिकल एस्पेक्ट को भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी। थियोरेटिकल एस्पेक्ट में आते हैं हमारे फिलोसफिकल थॉट्स, सोशियोलॉजिकल व्यूज, करिकुलम है, लर्निंग थ्योरीज हैं, कंसेप्ट है, रिसर्च स्टडीज हैं, ये सब किस में आते हैं, थियोरेटिकल एस्पेक्ट में। वही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करो, करिकुलम डिजाइनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिजाइनिंग, टीचिंग मेथड जो हम फ्रेम करते हैं, पॉलिसी जो बनाई जाती है, ये सब किस में आएंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आएंगे। मीन्स ये दोनों तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करता है, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। एवोल्यूटरी इन नेचर, टाइम के साथ साथ एवोल्यूशन होती रहती है। जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होगी, सोसाइटी की नीड चेंज होगी, प्रायोरिटीज चेंज होंगी, सेम हमारी एजुकेशन में भी क्या आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे, एवोल्यूशन होती रहेगी। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, उसके साथ साथ क्या होगा, एजुकेशन में भी एडवांसमेंट आएगी, नए टीचिंग मेथड्स आएंगे, नई टीचिंग स्ट्रेटजीज आएंगी। तो मीन्स एजुकेशन को जब हम एक डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं तो उसका नेचर कैसा है, एवोल्यूटरी है, एवोल्यूशन होती रहती है। फोकस ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मेन फोकस किसके ऊपर होता है, बच्चों की लर्निंग पर, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर। कोग्निटिव एस्पेक्ट को भी असेस करते हैं, अफेक्टिव को भी और साइकोमोटर को भी। जो बच्चे की अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज है, इन्फेंट है, चाइल्डहुड स्टेज है, अडल्टहुड स्टेज है, उन सब में क्या करते हैं, हम बच्चे की लर्निंग को असेस करते हैं, या उसकी जो नीड है उसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। डेवलपमेंट कैसे हो रही है उसे देखते हैं हम एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन के अंदर, जिसके लिए अलग अलग तरह की थ्योरीज को डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि बच्चा कैसे लर्न करेगा, कैसे उसकी नॉलेज को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हमने पहले भी बात की थी कि एजुकेशन को जब हम एक डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं तो हमारे पास बीएड कोर्स है, एमएड कोर्स है, डीएलएड कोर्स है या फिर एमए एजुकेशन है। मीन्स हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए, टीचर बनने के लिए, पॉलिसी मेकर बनने के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। मीन्स एजुकेशन को जब हम एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन लेवल पर रिसर्च करते हैं इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री गेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। कवर्स मेजर एरिया ऑफ एजुकेशन, बड़े बड़े एरियाज को कवर करना जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड है। करिकुलम को डिजाइन करना है, असेसमेंट करनी है बच्चे की, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, डिस्टेंस लर्निंग बच्चे को प्रोवाइड करनी है, मेजरमेंट करनी है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन क्या करता है, इन सबको कवर करके चलता है। गाइडिंग पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, जो पॉलिसीज बनती हैं उनको देखना और उनके अंदर चेंजेस लेके आना, वो हम किसके थ्रू लेके आ सकते हैं, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन के थ्रू। जो एजुकेशनल एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं पॉलिसीज को, कि इस पॉलिसी के अंदर क्या कमी है, क्या इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है, कैसे इसके अंदर हमने चेंजेस लेके आने हैं, कहाँ कहाँ चेंज की रिक्वायरमेंट है। आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसको क्या किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की। मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा। मीन्स एजुकेशन क्या होनी चाहिए, बच्चों की नीड पर आधारित होनी चाहिए, एबिलिटीज पर बेस्ड होनी चाहिए, जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं उन पर बेस्ड होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के प्रोवाइड की जानी चाहिए। सेकेंडली बात करते हैं इक्विटी की, कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन को असेस कर सके। ब्रिजिंग गैप इन एजुकेशन,
कि जो हमारी एजुकेशन में गैप आते हैं, एजुकेशन प्रोसेस में गैप आते हैं, उसको दूर करना। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन के रूप में जब हम देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए। स्कोप ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, एजुकेशन को जब हम एक डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं तो कौन कौन से एरियाज कवर करता है। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए, इसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो एम्स हमने डिसाइड किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, अलग अलग डोमेन्स को कवर करते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिकल है, इमोशनल है, वोकेशनल है, मेंटल है। और जो हमारा अल्टीमेट एम है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, उस एम से रिलेटेड है, उस एम को रिफ्लेक्ट करते हैं। करिकुलम, करिकुलम क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। अगर हमने किसी भी एजुकेशन सिस्टम की सक्सेस रेट को देखना है तो हम उसके करिकुलम से उसको असेस कर सकते हैं। अगर करिकुलम हमारा सही ढंग से डिजाइन किया गया होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, वो एजुकेशन सिस्टम भी हमारा क्या होगा, सही होगा। और एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है हमारी करिकुलम को डिजाइन करने के लिए। प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है करिकुलम के, स्टेप्स प्रोवाइड करता है करिकुलम डिजाइनिंग के, वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर, इवेल्युएशन टेक्निक्स हमें देता है, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं करिकुलम के अंदर उनके बारे में हमें बताता है। तो इट मीन्स एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन हेल्प करता है करिकुलम को एक अच्छे ढंग से डिजाइन करने में और उसको बच्चों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। टीचिंग मेथड्स, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन में डिफरेंट टीचिंग मेथड्स बताए गए हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, पेडागोजिकल अप्रोचेस हैं, जिसके थ्रू हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, बच्चों की एंगेजमेंट रेट को हम बढ़ा सकते हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो टीचिंग मेथड है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के एटीट्यूड को, बच्चे के बिहेवियर को। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, अलग अलग तरह की असेसमेंट टेक्निक्स हैं, अलग इवेल्युएशन टेक्निक्स हैं, लाइक क्वेश्चनियर है, क्विज है, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियोज, एग्जाम, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को असेस कर सकते हैं। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन क्या करता है, हमें बताता है कि इन टेक्निक्स को हमने कैसे यूज करना है, कैसे हमने इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है। रोल ऑफ टीचर, टीचर क्या है, एक मेन पिलर है एक सोसाइटी का, रोल मॉडल होता है बच्चे का। करंट सिनारियो जो है उसमें टीचर क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कंटेंट डिलीवरी में, बच्चों को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में, बच्चों की लर्निंग जर्नी को इफेक्टिव बनाने के लिए, उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और एजुकेशन को हम एक डिसिप्लिन के रूप में कब पढ़ते हैं, जब हम टीचर बनने जा रहे हैं, लाइक बीएड कोर्स के अंदर, एमएड कोर्स के अंदर, एमए एजुकेशन के अंदर। रोल ऑफ स्टूडेंट, एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन क्या करता है, हेल्प करता है बच्चे को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बने, इंगेज करे खुद को ओपन डिस्कशंस के अंदर, पार्टिसिपेट करे डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, और जो नॉलेज है उसको क्या करे, डीपली अंडरस्टैंड करे। इट मीन्स एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन क्या करता है, एक लर्नर को एक्टिव बनाता है। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन मीन्स जो एजुकेशन स्पेशली एबल्ड बच्चों से रिलेटेड हो। हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव क्लासरूम की, कि एक ही क्लासरूम के अंदर हमने स्पेशली एबल्ड बच्चे को और नॉर्मल बच्चे को साथ में टीच करना है। किसकी हेल्प के साथ, स्पेशल एजुकेटर्स की हेल्प के साथ, पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके, थेरेपिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके, उनको डिफरेंट तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करके। मीन्स एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन हमें क्या बताता है, डिफरेंट टेक्निक्स बताता है जिसके थ्रू हम स्पेशली एबल्ड बच्चों को भी क्या कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।